यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप ये फिगर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ए बी ये लाइन सेगमेंट आप देख सकते हैं, पी मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि जो ए पी है यानी यहाँ से यहाँ तक, वो पी बी के इक्वल है, क्योंकि पी मिड पॉइंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये और ये इक्वल है। इसके अलावा ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल डी ए पी, आप डी ए पी देखो, ये वाला है, मैं इसको ब्लैक ट्रायंगल बना देता हूं, इस कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई बी पी। ई बी पी ये वाला ट्रायंगल है, इसको मैं रेड बना देता हूं। तो यहाँ पर ये मैंने आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। ओके, आप एग्जाम में इनको कलर मत करना, मे बी आपके एग्जामिनर या चेक करने वाले इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बट आपको समझाने के लिए मैंने ये किया है। अब यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल्स को, यानी ब्लैक ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल को, हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेकंड पार्ट है वो सीपीसीटी से हो जाएगा, बट फोकस करो कि इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे हम। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले तो अपने दिमाग में इसको हमें पूरा सॉल्व कर लेना चाहिए, और फिर जाके, यानी दिमाग में या रफ में जैसा भी है इसको सॉल्व करके, और फिर जाके हमको पेपर में प्रॉपरली मतलब लिखना चाहिए, जिससे कि हमें पता चले कि किस हिसाब से क्या लिखना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ब्लैक ट्रायंगल की बात करूँ तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंगल हमारे पास है। ये वाली साइड ब्लैक ट्रायंगल की जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है, तो ये साइड भी इक्वल है। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये वाला एंगल नहीं ले सकते। आप ये मत समझना कि ये वाला एंगल ले लेंगे, क्योंकि ये एंगल ना तो ब्लैक ट्रायंगल में आता है ना रेड ट्रायंगल में आता है। तो यहाँ पे हम लेंगे एंगल ये वाला एंगल पूरा। एक्चुअल में ये एंगल इक्वल है इस वाले एंगल के। ये हम अभी प्रूव करेंगे। ओके, वैसे समझना बड़ा आसान है, क्योंकि इतना तो हमारे पास है ही कि ये और ये इक्वल हैं। इन दोनों में हम ये प्लस कर देंगे बीच वाला हिस्सा, तो क्या होगा कि इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को मिलाकर ये बन जाएगा एंगल जो कि ब्लैक ट्रायंगल में आता है, और इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से को मिलाकर ये वाला एंगल बन जाएगा जो कि रेड ट्रायंगल में आता है, और ये दोनों इक्वल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और हम कहेंगे कि एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट है। आपको बात समझ आ गई? तो जो बीच में हमने ये किया है, ये बीच में जो छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, इसको पहले हमें लिख देना चाहिए, उसके बाद तब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे। यानी हमने क्या था बीच में, हमारे पास है कि देखो, सिंस एंगल, ये वाला जो एंगल था जिसमें हमने प्लस किया, तो एंगल है ये ई पी ए, सिंस दिस ई पी ए इज इक्वल टू क्या, क्वेश्चन में भी वैसे लिखा है ये डी पी बी, डी पी बी है ना। यानी कहने का ये मतलब है कि ये वाला और ये इक्वल है, यही है कहने का मतलब। अब दोनों में हमने बीच वाला प्लस कर दिया, तो बीच में क्या है, एंगल ई पी डी है, ये दोनों में प्लस कर दो। तो एंगल ई पी ए, इसमें हमने प्लस किया एंगल ई पी डी, और राइट हैंड साइड में जो एंगल डी पी बी है इसमें भी हम प्लस करेंगे एंगल ई पी डी। ठीक है, अब जब हम इसमें ये प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा जो कि है एंगल ए पी डी। और जब हम इसमें ये वाला प्लस करेंगे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा, ये वाला, और इस एंगल का नाम है एंगल बी पी ई। बात समझ आ गई? तो जो हमारे बीच में एक छोटी सी चिंता थी कि एंगल इक्वल नहीं आ रहे हैं, अब वो आ चुके हैं। तो अब हमारे पास साइड है, एंगल है, और ये वाला एंगल तो है ही। तो बेसिकली एंगल साइड एंगल के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होंगे। तो अब हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल डी ए पी एंड
ट्राइंगल EBP, यानी जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है जो ट्राइंगल्स, उन्हीं ट्राइंगल को हम लेके चलते हैं कि इन ट्राइंगल DAP एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल EBP। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लैक ट्राइंगल एंड रेड ट्राइंगल। अब ब्लैक ट्राइंगल में ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल आप ये देख रहे हैं ये वाला एंगल, तो इसको मैं एंगल DAP ले लेता हूँ। वैसे क्वेश्चन में इस एंगल को BAD नाम दिया गया है, लेकिन BAD और ये बात एक ही है, ठीक है ना। आप चाहो तो BAD लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके कि एंगल BAD इज इक्वल टू, और रेड ट्राइंगल का ये एंगल जो कि है एंगल ABE। ध्यान से देखो एंगल ABE कौन सा है, ABE, तो ये एंगल इक्वल है। अब इसके बाद AP, अब ये गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है। अब AP और PB इक्वल है, जो AP है वो इक्वल है BP के, यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा इक्वल है। क्यों, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। अब तीसरा जो एंगल का प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, तो एंगल APD जो हमने ऊपर प्रूफ किया है ये वाला, इसी को यहां पे लिख देंगे कि एंगल APD इज इक्वल टू BPE। जो ये दोनों एंगल है इक्वल हो गए, और ये हमने जस्ट प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। तो देयरफॉर हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, यानी ब्लैक वाला ट्राइंगल और रेड वाला ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। और किस रूल से हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, कि बाई एंगल साइड एंगल रूल या एंगल साइड एंगल क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो ये हो गए हैं कॉन्ग्रुएंट। और फाइनली एंड देयरफॉर हम ये लिख देंगे कि AD इज इक्वल टू BE, और ये सिंपली हम लिखते हैं बाई CPCT। उसका रीज़न ये है कि CPCT में क्या होता है कि इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती हैं, यानी इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होंगी और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे। आप नोटिस करो जो एंगल हमने इक्वल प्रूफ किए थे, हमने ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ किया था। तो देखो ब्लैक वाले एंगल के सामने साइड देखो कौन सी है, AD है ना, और रेड वाले एंगल के सामने साइड देखो कौन सी है, ये BE है। तो बेसिकली यही CPCT है कि ये इक्वल एंगल है, तो उनके सामने ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और ये इक्वल होती हैं, तो इक्वल एंगल के सामने ये इक्वल साइड हो गई, और ये हमने प्रूव कर दिया है इसको CPCT से। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।